हेलो एवरीवन, त्रिकोणमिति आज हम डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ट्रायगोनिया प्लस मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है तीन कोनों का माप। नोट में एक बात हम ये लिख सकते हैं कि इसमें हम कोनों एवं भुजाओं के माप के बीच संबंध जो दर्शाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का यूज स्पेशली किस में होता है? कोनों एवं भुजाओं के माप या उनके बीच संबंध दर्शाता है। इसमें हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। त्रिकोणमिति का यूज पहले के ज़माने में जितने भी खगोल शास्त्री थे वो जनरली पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को ज्ञात करने में करते थे, तारे की या फिर जो भी ग्रह हैं उनके बीच की दूरियों को ज्ञात करने में इनका उपयोग करते थे। या फिर हम किसी भी पैर की लंबाई को ज्ञात करना चाहें या फिर कोई बिल्डिंग की ऊंचाई है उसको ज्ञात करने में हम करते हैं। और जो क्लास 10 का सिलेबस है ये स्पेशली क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 का जो सिलेबस है इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ABC, ये जो आपका ट्रायंगल है ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण क्या है 90 डिग्री के बराबर है, इसीलिए ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। क्लास 10 में है जो हम पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार केवल समकोण त्रिभुज के बारे में। ये आपका ट्रायंगल है PQR जो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से आपका एंगल Q 90 डिग्री है। तो सिलेबस जो है क्लास 10 का इसमें स्पेशली एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और उसके जो भुजाओं के अनुपात है उसके बारे में जानना है। और ये जो भुजाओं के अनुपात है इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय अनुपात। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। उसमें क्या होता था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो इसमें जो होता है 90 के जो सामने होता है वो आपका क्या होता है? कर्ण होता है। अगर आपका कोई एंगल आप क्यों ले रहे हैं तो इसके जो सामने होगा वो आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। कहने का मतलब ये है कोई भी एंगल जो लिए, कोई भी आप जो कोण लिए हैं, कोण का आसन भुजा जो होगा, आसन भुजा, यहाँ पे इस कोण का आसन भुजा कौन सा है? QR। यहाँ पे आसन भुजा आपका क्या है? QR। QR आपका क्या हो गया है? आधार। यहाँ कोण R के अनुसार क्या हुआ है? एंगल R के अनुसार ये आपका आसन भुजा QR है, वो आधार हो गया है। जबकि सम्मुख भुजा क्या है इसका? सम्मुख भुजा एंगल R का PQ है, इसीलिए ये क्या हो गया है? लंब। और जो 90 के सामने होता है वो कर्ण होता है। और कर्ण के बारे में एक अच्छी बात ये है, कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है आधार से और कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब से। ये दो बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है एंगल C के अनुसार। अगर ये थीटा है, एंगल C के अनुसार आपको बताना है। यहाँ एंगल C का कोई मतलब नहीं बनता, तो यहाँ पे आपको बताना है AC साइड की लेंथ कितनी है। तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और बन जाएगा।
तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप क्या लिख सकते थे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे आपका कर्ण क्या है? ए सी का स्क्वायर। लंब क्या है आपका? एंगल सी के अनुसार यहाँ पे ए बी है आपका लंब, और बी सी आपका क्या हो गया है? आधार, क्योंकि बी सी ही आपका क्या है? आसन भुजा, और सम्मुख भुजा क्या है एंगल सी का? ए बी, इसीलिए ये लंब है। तो इसमें किसका किसका वैल्यू दिया गया है? ए बी 3 तो 3 का स्क्वायर, बी सी 4 तो 4 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 9 प्लस 16, ये 25। अब आगे बढ़ते हैं। ए सी का स्क्वायर कितना आया? 25। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? इधर अगर वर्ग रहता है उस तरफ जाने पर वर्गमूल में चेंज हो जाता है। तो ए सी बराबर क्या आएगा? +-5। और इसमें से कौन सा सेलेक्ट वैल्यू होगा? प्लस वाला। ए सी बराबर 5 प्लस वाला सिलेक्ट होगा, और ये जो ए सी का निगेटिव वाला वैल्यू ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। कोई भी लंबाई या फिर कोई भी दूरी, कोई भी ऊंचाई, ये सब क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, इसीलिए ये वैल्यू एक्सेप्ट होती है। कोई भी चीज़ अगर वर्गमूल से बाहर आती है तो वो प्लस माइनस दोनों के साथ बाहर आती है। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। वर्ग आप लोगों को कम से कम 1 से 30 तक याद रहना चाहिए। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। ऐसे ऐसे करके आपको कहाँ तक याद करना चाहिए? 30 तक। इससे क्या होगा? आपका काम जल्दी बनने लगेगा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। और थोड़ा सा आपको घन भी याद करना चाहिए 1 से लेके 10 तक, जिससे आपका ट्रिगोनोमेट्री और भी फास्ट हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं इससे। 1 का क्यूब मतलब 1 1 1 1, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ऐसे ही कहाँ तक? कम से कम 10 तक याद रहना चाहिए, और ये 30 तक। ओके, इससे आपको क्या होगा? जल्दी जल्दी आप ट्रिगोनोमेट्री के सवालों को बना सकेंगे। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे, और इसमें कुछ बातें हैं जैसे ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे आपके त्रिकोणमिति के एक तरह से बोल लीजिए कि पिलर हैं। इसी के बारे में आप लोगों को जानना है, और ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। जितना थोड़ा सा रटना होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, बाकी आपका सारा काम इतना में ही हो जाएगा। थोड़ा सा रटिए और आपको ये चैप्टर सबसे आसान लगेगा क्लास 10 में, क्योंकि थोड़ा सा रटिए और सारा सवाल आपका बन जाए। तो यहाँ जो साइन है इसका पूरा होता है SINE, और ये होता है कोसाइन, और ये होता है टेंजेंट, और होता है ये कोटेंजेंट, और ये आपका सेकेंड, ये ए नहीं है, कोसेकेंट, ये आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे डिटेल। अब आते हैं एक फिगर, बड़ा सा फिगर बनाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं क्या है ये कॉस, साइन, टेन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर ये एंगल सी थीटा है
तो उसके अनुसार आसन भुजा आपका BC हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, आधार। और सम्मुख भुजा ये है तो लंब हो गया, और ये कर्ण 90 के जो सामने रहता है वो कर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे साइन थीटा के अनुसार, ये थीटा कहाँ से आया है, यहाँ से। साइन थीटा के अनुसार ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो आपका लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका क्या है, BC, और कर्ण क्या है आपका, AC। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब आपका यहाँ पे क्या है, AB, और आधार BC। कॉट थीटा, आधार बट्टे लंब। आधार आपका BC, और लंब आपका क्या है, फिगर से देखिए AB। सेक थीटा, सेक थीटा होता है आधार, सॉरी कर्ण बट्टे आधार। कर्ण आपका क्या है, AC, आधार क्या है, BC। कॉसेक थीटा, कर्ण बट्टे लंब। आपका कर्ण क्या है, AC, और लंब क्या है आपका, AB। ये आपका जो फॉर्मूला इतना सा है, इसी से आपका पूरा त्रिकोणमिति बन जाएगा। बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए साइन थीटा किसका किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। कॉस थीटा आधार और कर्ण का। कॉस थीटा जो होता है आपका आधार बट्टे कर्ण का अनुपात होता है। टेन थीटा लंब बट्टे आधार, और कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, इसका अनुपात होता है। यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें समझते हैं आपका सारा कोण का अनुपात कैसे होगा। अगर हम AB को यहाँ AB को हम 12 लेते हैं, AC को 13, और BC को ज्ञात करना है। और इसमें आपको साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा सबको ज्ञात करना है। और कॉसेक अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा, सॉरी यहाँ सेक अल्फ़ा है, कॉसेक अल्फ़ा सबके वैल्यू को ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ आप साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा, कॉट बीटा, सेक बीटा, कॉसेक बीटा सारे के वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले साइन थीटा होता क्या है, साइन अल्फ़ा क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। जस्ट अभी हमने पढ़ा है ये सब के वैल्यू के बारे में। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइए, जहाँ वीडियो फास्ट लगे वहाँ रोक के नोट्स बना लीजिए। तो लंब, इसके लिए लंब क्या होगा, अल्फ़ा ये है आपका, तो अल्फ़ा के सामने वाला भुजा क्या है, AB। AB का कितना दिया हुआ है, 12। कर्ण 90 के जो सामने होता है वो कर्ण होता है। चलिए ये तो निकल गया। कॉस अल्फ़ा, इसमें आधार भी चाहिए, तो आधार का वैल्यू हमें नहीं पता अल्फ़ा के अनुसार। एक अल्फ़ा के अनुसार पहले हम फिगर बना लेते हैं, जिसके अनुसार हमको ABC ये अल्फ़ा रहने देते हैं, और BC या AC आपका 13 है, और ये आपका 12 है, तो ये BC निकाल लेते हैं यहाँ पे।
तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है दिया हुआ? 13 का स्क्वायर, और लंब कितना है? 12 का स्क्वायर। तो ये आधार को x मान लेते हैं। थोड़ा आप वर्ग को याद कीजिए। 13 का वर्ग 169, 12 का 144, एक्स स्क्वायर 169, 144 इधर आके माइनस हो गया। ये 25, 25 ना, 2। ओके, तो x का वैल्यू कितना आया? x बराबर 25, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर 25, x बराबर ऐसा प्लस माइनस 5। तो कौन सा वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा? प्लस वाला। तो ये बी सी आपका 5। तो कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका इस फिगर के अनुसार कितना है? 5, कर्ण 13। tan अल्फ़ा क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब कितना है इस फिगर के अनुसार? ये आपका लंब है, ये कर्ण है, और ये आपका आधार है। लंब आपका 12 और आधार 5, कॉट अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा क्या होता है? आधार बट्टे लंब। आधार आपका क्या है? 5, और लंब कितना है? 12। ये कितना होता है? कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है आपका? 13, और आधार कितना है आपका? 5, कॉसेक अल्फ़ा। कर्ण बट्टा लंब। कर्ण कितना है आपका? 13, और लंब 12। ये थोड़ा मिक्स ना हो जाए। ये हाफ हो गया है, अपने से हम बनाए हैं। आप इधर थोड़ा ट्राई कीजिए अपने से पोज करके। पोज लीजिए, साइन बीटा का मान निकालिए, कॉस बीटा, टेन बीटा, ये सारा का वैल्यू निकालिए। ये आपका क्या होता है? ये भी होता है लंब बट्टे कर्ण, और ये होता है आधार बट्टे कर्ण। और कमेंट में बताइए ये सब का वैल्यू कितना आया है, टेन बीटा का कितना आया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर आज का सेकेंड ना है। लंब बट्टा आधार होता है टेन थीटा। तो इसके लिए भी एक फिगर बना लेते हैं जो आसानी हो हमको। ये ए सी का मान कितना दिया गया है? 13, और इसका 12, लेकिन यहाँ है बीटा। तो सम्मुख यहाँ जो भुजा है ये आपका क्या हो जाएगा? लंब। बी सी अभी जस्ट निकाले हैं आप, वो 5 आया है, बट ये आपका लंब हो गया है, और ये आपका आधार हो गया है कर्ण, ये 90 के सामने वाला कर्ण। तो वैल्यू रखिए साइन बीटा के लिए क्या आएगा? साइन बीटा के लिए लंब 5 है और कर्ण आपका 13। तो ये 5/13 और 12/13, और ये कितना आया जी? लंब 5/12। इसी तरीके से आप कॉट बीटा, सेक बीटा, कॉसेक बीटा, सारा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये क्या होगा? आधार बट्टे लंब, ये कर्ण बट्टा आधार, और ये आपका कर्ण बट्टे लंब।
केवल वैल्यू रखना है। आधार यहाँ पे 12 है, लंब 5 और कर्ण यहाँ पे आपका 13, आधार आपका 12, कर्ण आपका 13 और लंब आपका 5। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा और इसका सल्यूशन लेक्चर 2 में दिया जाएगा।